मैं डिप्रेशन के कॉजेज और इसकी मैं बात करता हूँ सिम्टम्स पे. So number one is persistence in anger and being anxious all the time. Number two is feeling of hopelessness and pessimism. हमेशा नाउमीदी होना, हमेशा lack of energy feel करना, अपनी self esteem को low महसूस करना, अपने आप को बिल्कुल कुछ ना समझना, loss of interest in pleasure and hobbies, अपनी hobbies को pursue करना, इतनी जान ही ना होना कि मैं जिंदगी में कुछ करूं, जो मेरे मिशन विजन्स हैं, जो मेरे एम्बिशंस हैं, जो मेरी शौक है उनको मैं परस्यू करूं, इसके बारे में फिक्र ना होना, बल्कि इसके बारे में तो होपलेसनेस होना, एनर्जी ना फील करना, डिक्रीज्ड एनर्जी बहुत कम होने शुरू हो जाना और फटीग का बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाना. फटीग से मतलब आपके मसल क्रैम्प्स पड़े हैं, आपको आपका स्टमक अपसेट हो रहा है, आप में एनर्जी नहीं है, यू फील लैक ऑफ एनर्जी एंथुसियाज्म. ठीक है. सिक्स्थ इज मूविंग और टॉकिंग मोर स्लोली. पहले आप में एनर्जी थी, पहले आप ठीक अच्छे तरीके से बात करते थे. नाउ यू फील सच लैक ऑफ एनर्जी कि आप बहुत आहिस्ता बात करने शुरू हो गए हैं और बस आप में एनर्जी नहीं है. ठीक है. और आपकी जो मूवमेंट है वो भी बहुत स्लो हो गई है. ठीक है. इसी तरह से फीलिंग रेस्टलेस और हैविंग ट्रबल सिटिंग स्टिल. हमेशा थकावट महसूस करना, हमेशा फटीग महसूस करना कि यार मैं थका हुआ हूं, मेरा दिल चाह रहा है मैं सो जाऊं. हालांकि आप अभी 6 घंटे की नींद करके या 8 घंटे की नींद करके उठे हैं और फिर 2-3 घंटे के काम के बाद दोबारा से महसूस करना कि मेरे में एनर्जी नहीं है और मैं दोबारा से सो जाऊं. सो ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन या एंजाइटी का और सैडनेस का. और इस तरह से यू कैन नॉट सिट स्टिल. हमेशा हरकत करना, पाँव हिल रहा है या मुंह हिल रहा है या हिल रहा है, तो आप ना स्टिल और सुकून और चैन के साथ नहीं बैठ पा रहे. अगेन दिस इज अ सिम्पटम ऑफ एंजाइटी. इसी तरह से कंसंट्रेशन में कोई काम करें उसमें डिफिकल्टी महसूस करना कि यू कैन नॉट कंसंट्रेट. ठीक है. मेकिंग नॉट हैविंग पावर ऑफ मेकिंग डिसीजंस. कंफ्यूजन का शिकार रहना हर वक्त. कुछ बातें जब आपको याद करने का मतलब टाइम आता है वो बातें बिल्कुल भूल जाना, आपका जहन बिल्कुल ब्लैंक हो जाना. ठीक है. इसी तरह से डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, नींद का बिल्कुल उड़ जाना या फिर बहुत ज्यादा नींद आने शुरू हो जाना. ये दोनों जो है ये डिप्रेशन के सिम्टम्स या एंजाइटी के सिम्टम्स में है. या तो इतना ज्यादा सोने शुरू कर देना कि बस सोने के अलावा कोई काम ही ना हो, या फिर नींद का बिल्कुल उड़ जाना. हालांकि आप अच्छा सोया करते थे लेकिन बिल्कुल नींद खत्म हो जाना. ठीक है. इसी तरह से एपेटाइट का चेंज हो जाना, या तो बहुत ज्यादा इंसान खाने शुरू हो जाए, लोग बिंज ईटिंग की तरफ जाने शुरू हो जाना, या फिर एपेटाइट का बिल्कुल खत्म हो जाना कि पूरा दिन गुजर गया बस एक पानी का गिलास, 1-2 बनानास पे इंसान चल रहा है. अक्सर एग्जाम्स में हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग तो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाने शुरू होते हैं बिकॉज स्ट्रेस ईटिंग कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग फिर खाने का मूड ही नहीं करता. व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू एन एंजाइटी फेज. क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो प्री ऑक्युपाइड होता है वहां पे और उनका मन ही नहीं, दिल ही नहीं कर रहा होता कुछ खाने का, और अगर वो खाएं तो उनको वॉमिट फील हो रही होती है. ठीक है. इसी तरह से थॉट्स ऑफ सुसाइड, डेथ की थॉट आना कि हाय मैं मर जाऊंगा, बस अब मैं मरने वाला हूं. ठीक है. या फिर दिल चाहना कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लूं. ठीक है. और कॉन्टेम्पलेटिंग सुसाइड कि मैंने अपने आप को किस तरह मारना चाहिए, मुझे आई नीड टू एंड माई लाइफ. इस तरह के जो है ना सोच आने शुरू हो जाना. लेट मी चेक अगेन कि ये वीडियो ठीक चल रही है नहीं. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वर्किंग फाइन. ओके. इसी तरह से aches and pains, headaches, digestive problems because of without any clear physical symptoms. ये बात भी याद रखें, कुछ बुजुर्ग और कुछ तबीब और होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब ये जो आपका पेट है ना, जब आपका पेट डिस्टर्ब है, इधर यू आर कॉन्स्टिपेटेड या आपका लूज मोशंस है, या मतलब आपका पेट मैदा हमेशा डिस्टर्ब है, दिस हैज समथिंग टू डू विद योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल. तो या तो हर वक्त डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, हेडेक्स हो रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो दीज आर सम ऑफ साइंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. नाउ मैं आपको एक बात क्लियरली करना चाहता हूं, जो लोग क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं या जो लोग डायग्नोज्ड हैं कि दे आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड केमिकल इंबैलेंस की वजह से या दे आर सफरिंग फ्रॉम मूड डिसऑर्डर्स, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं. ठीक है. और एक और मैं डिस्क्लेमर दे दूं, sometimes your iman, your taqwa has nothing at all to do with depression and anxiety.